नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मां गौरी के दर्शन हम करेंगे क्योंकि चैत्र नवरात्रि की आज अष्टमी तिथि है और आज महागौरी की पूजा अर्चना का दिन है। तो माता के नवरात्रि चल रहे हैं और आज मां गौरी का दिन है, अष्टमी का दिन है। तो माता के दर्शन करने के लिए भक्त मंदिरों में सुबह से ही पहुंचने लगते हैं और माता के जयकारों से इस समय मंदिर गुंजायमान हो रहे हैं। तो सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगने लगता है, जमावड़ा लगने लगता है और आज अष्टमी के दिन घर घर में लोग आज कन्या पूजन करेंगे और इसी के साथ ही हवन भी होगा। तो नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा का विधान है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन लोग हवन करते हैं, साथ ही कन्या पूजन भी करते हैं। तो माँ महागौरी के स्वरूप की बात करें तो महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है और ख़ास तौर पर कुंवारी कन्याएं महागौरी का व्रत रखती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं, उनकी साधना करती हैं। तो चैत्र नवरात्रि का आज अष्टमी का दिन है, बेहद ही खास है क्योंकि आज मंदिरों में विशेष अनुष्ठान भी किए जाएंगे। कन्या पूजन भी आज घर घर में किया जाएगा और इसी के साथ ही मां की आराधना भी की जाएगी। तो आज अष्टमी के दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। लोग दूर दूर से मां के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। खास तौर पर जो शक्तिपीठ है, जो सिद्ध मंदिर है, वहां पर सुबह से ही कतार लगाकर भक्त पहुंच जाते हैं मां का आशीर्वाद लेने के लिए, मां से प्रार्थना करने के लिए। तो आज बेहद ही विशेष पर्व है, खास दिन है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, आज अष्टमी तिथि है। तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि का विशेष विधान होता है। महागौरी की आज पूजा अर्चना की जाती है, महागौरी की आज आराधना की जाती है। तो भक्त मंदिरों में पहुंचते हैं, मां का आशीर्वाद लेते हैं, मां से प्रार्थना करते हैं और आज अष्टमी के दिन मंदिरों में भी विशेष आयोजन किए जाते हैं। अलग अलग मंदिरों में हर तरीके से हवन करवाए जाते हैं, कन्या पूजन करवाए जाते हैं और इसी के साथ ही अनुष्ठान भी करवाए जाते हैं। मां का विशेष श्रृंगार किया जाता है, मंदिरों को खास तरीके से सजाया जाता है। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है, महागौरी का दिन है और नवरात्रि की स्थिति का विशेष महत्व भी होता है। तो महागौरी का स्वरूप अत्यंत ही सौम्य होता है और मां अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती है। तो 9 दिन तक जो भक्त होते हैं वो मां को मनाने के लिए 9 दिन तक व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और मां को अपने घर में विराजित करते हैं और अखंड ज्योत भी प्रज्वलित करते हैं। तो आज मां का 8वां दिन है, महागौरी का ये स्वरूप जिसकी पूजा आज की जाएगी। तो आज घर घर में हवन होगा और एक दिव्य वातावरण हर जगह निर्मित होता हुआ दिखाई देता है। खास तौर पर मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं और माता के मंत्रों से, माता के जयकारों से जो मंदिर है वो गुंजायमान होते हैं। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मंदिरों की तो यहाँ पर भी अलग अलग मंदिरों में माँ का विशेष श्रृंगार किया जाता है, माँ को खास तरीके से सजाया जाता है और यहाँ पर जो भक्त है वो भी माँ की आराधना करने के लिए पहुँचते हैं। तो आज का दिन का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए भक्त भी अब सुबह से ही 5 बजे से ही मंदिरों में पहुंचने लगते हैं, मां की आराधना करते हैं। खास तौर पर जो प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर सुबह से ही लाइन लगाकर भक्त पहुंच रहे हैं और मां की आराधना कर रहे हैं, मां से प्रार्थना कर रहे हैं, मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो विशेष आस्था लोगों की रहती है इस पर्व को लेकर और कई जगह आज चुनरी यात्रा भी निकाली जाएगी, हवन किए जाएंगे, अनुष्ठान किए जाएंगे, घर घर पर कन्या पूजन किया जाएगा क्योंकि नवरात्रि में मां की पूजन में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। बिना कन्या पूजन के मां की आराधना को नहीं पूरा माना जाता, इसलिए आज घर घर में कन्या पूजन होगा और इसी के साथ ही मंदिरों में भी आज कन्या पूजन होगा। तो कई जगह भंडारे भी होंगे लेकिन आज हवन का भी दिन है, तो आज जगह जगह हवन होगा और मां की विशेष तरीके से आज आराधना की जाएगी। तो मां की आराधना करने पर मां भी अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती, भक्तों की सभी मनोकामनाओं को मां पूरा करती है। तो चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है, मां के महागौरी स्वरूप की पूजा का आज विधान है।
तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और महागौरी से अच्छे वर की प्रार्थना कन्याएं करती हैं। इसी के साथ ही महागौरी सभी की प्रार्थना को पूरा करती हैं, सभी की मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। तो महागौरी जिनका स्वरूप अत्यंत ही सौम्य होता है और श्वेत वस्त्र वो धारण करती हैं और उनका रंग अत्यंत गोरा होता है। बेहद सुंदर माँ का ये स्वरूप जिसकी आज आराधना की जाएगी, आज माँ की पूजा की जाएगी। तो आज मंदिरों में भी एक दिव्य वातावरण देखने को मिल रहा है। सुबह से यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं और माँ की भक्ति में लीन सभी भक्त नजर आ रहे हैं। तो माँ की सुबह अब आरती भी होगी और इसके बाद हवन का जो सिलसिला है वो मंदिरों में शुरू होगा। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी शुभम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आज विशेष दिन है क्योंकि आज महागौरी का दिन है। अत्यंत सौम्य महागौरी का ये रूप माना जाता है। मैं चाहूंगी कि आप इस समय अगर मंदिर में मौजूद है तो सबसे पहले माँ के दर्शन करवाइएगा। ऑडियो चेक। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है शुभम? तो दोबारा हम शुभम से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि माता के जयकारों से इस समय मंदिर गूंज रहे हैं। हम भी आपको माँ के दर्शन करवाते हैं क्योंकि आज माँ का एक अलग ही एक अनोखे तरीके से श्रृंगार किया जाता है। तो आज महागौरी का दिन है, आज अष्टमी तिथि है और इसलिए अब भक्त भी माँ को मनाने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं। तो आज नवरात्रि का 8वां दिन है, अष्टमी तिथि है और इस दिन का विशेष महत्व होता है। आज हवन करने का, अनुष्ठान करने का विशेष महत्व होता है। तो दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? तो महागौरी की आज पूजा अर्चना का दिन है और माता के जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं। और चलिए हम रुख करते हैं, शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि आप इस समय कौन से मंदिर में मौजूद हैं और सबसे पहले माँ के दर्शन भी करवाइएगा। आदित्यनाथ यहाँ पर एक बच्चे को दुलारते दिखाई दिए। कन्या पूजन की अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ तो हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राधेश्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, मैं आपका रुख करूंगी, मैं चाहूंगी आप माँ के दर्शन करवाएं। तो चलिए हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। आवाज़ हमारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि मंदिरों में अब भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और दूर दूर से भक्त अब माँ के दर्शन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो दूर दूर से भक्त माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं।